आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना। ये एक सत्य घटना जो है ये एक बूढ़ी मैया की है कि वो कैसे अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हैं, कैसे रखती हैं लड्डू गोपाल को, और उनके साथ लड्डू गोपाल की कृपा कैसे हुई और क्या हुआ उनके जीवन में, कैसी अनुभूति रही लड्डू गोपाल की उनके जीवन में। ये सब कुछ आप इस कहानी के माध्यम से सुनिएगा, इस घटना के माध्यम से सुनिएगा। तो ये जो अम्मा हैं ये हैं राजस्थान की, तो उन्होंने उनके माध्यम से ये कहानी सुनने को मिली, जो कि मैं आप सबको शेयर कर रही हूँ। तो ये अम्मा बताती हैं कि अब ये जो अम्मा है ना, अब ये दिल्ली में रहने लगी हैं, पहले हैं ये वैसे राजस्थान की। तो इन्होंने बताया क्योंकि इनके घर में बड़े सुंदर बड़े प्यारे से लड्डू गोपाल हैं, बहुत ही प्यारी छवि है लड्डू गोपाल की। और ये जो मैया हैं बहुत ही भक्ति से सेवा करती हैं लड्डू गोपाल की। लेकिन एक बार की ये बात बताती हैं कि इनके साथ लड्डू गोपाल की घटना कैसे घटी, मतलब इनको लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार कैसे हुआ, इनके दर्शन कैसे हुए, इनकी अनुभूति कैसे हुई। तो वो बताती हैं, वो कहती हैं कि पहले मेरे पास बहुत ही छोटी एक होती है ना, सबसे छोटा साइज़ लड्डू गोपाल का वो था, वो उनकी सेवा करती थी। फिर सेवा करते 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 बहुत दिन हो गए, तो बिहारी जी की कृपा से इनको वृंदावन जाना हुआ। जब ये वृंदावन गई अपनी फैमिली के साथ, मतलब हस्बैंड के साथ, और इनके एक बच्चा है, मतलब एक बेटा है और एक बेटी है। तो अब क्या हुआ, ये बहुत पहले की बात है जब ये वृंदावन गई थी, तब इनके जो बच्चे थे छोटे थे। अब तो भगवान की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से इनके दोनों बच्चों की शादी हो गई है। तो वो बताती हैं कि जब मैं वृंदावन गई थी तो एक थोड़ी बड़ा सा विग्रह, मतलब लड्डू गोपाल को ले आई थी। तो अब उनकी ही दोनों की सेवा होती है, जो पहले पूछती थी ऐसा। और एक बात और याद रखिए, आप सब लोग जो भी इस घटना को सुन रहे हैं, इस कहानी को सुन रहे हैं, तो मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, विनती है कि अगर आपके घर में छोटे से लड्डू गोपाल हैं और आप भी देख रहे हैं सब जगह कि अरे बड़े लड्डू गोपाल हैं, तो आप कभी उनके साथ ऐसा मत करिए कि अगर बड़े आ गए हैं तो आप उनकी तरफ देखिए भी मत, और साइड में वो मंदिर में बैठे हुए हैं, ना तो उनकी पूजा हो रही है ना अर्चना हो रही है, या कि आप उनको अलग कर दिए, ऐसे कभी मत करिए। आप जैसे आप बड़े वालों की सेवा करते हैं ना, बड़े लड्डू गोपाल की, वैसे ही भाव से आप उनकी भी सेवा करिए, क्योंकि भगवान चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, भाव सब में होता है, बस आपके मानने के ऊपर है कि आप उनको कैसे मानते हो। हम भगवान को ना जिस रूप में मानते हैं, जिस भाव से मानते हैं, भगवान हमको उस भाव में साक्षात्कार अपना करा देते हैं, अपनी अनुभूति करा देते हैं। तो भगवान के साथ कभी ऐसे मत करिए। बहुत बार ऐसे देखने को मिलता है कि जिनके घर में छोटे से लड्डू गोपाल थे और वो बड़े लड्डू गोपाल ले आए हैं, तो या तो उनको पीपल के नीचे रखाते हैं, या तो कहीं मंदिर में रखाते हैं, कहीं ऐसी जगह रखाते हैं। तो ऐसे कभी मत करिए। क्यों देना है किसी को? जब आप लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं तो आप किसी और को छोटे वाले क्यों दे देते हो? बिल्कुल मत दीजिए। आप रखिए ना अपने घर में, उनकी भी सेवा करिए, उनकी भी सेवा करिए, लेकिन ऐसे मत किया करिए कि नहीं हम किसी को दे दें। फिर चलिए, ये बातें तो हो गई, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अनुरोध है मेरा, विनती है, प्रार्थना है, स्वीकार करिएगा मेरी प्रार्थना को। और है तो अगर वीडियो आपको मेरे अच्छे लगते हैं, कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए सुनाते हैं आगे की सत्य घटना की बूढ़ी मैया के साथ क्या हुआ था। तो वो जो मैया थी वो वृंदावन जाती हैं अपनी फैमिली के साथ, और वहाँ पे बिहारी जी के दर्शन करते हैं। तो जब हम बिहारी जी वाली गली में जाते हैं ना,
तो बहुत सुंदर सुंदर से वहाँ पे दुकानों में कृष्ण भगवान के विग्रह मिलते हैं। तो मैया के पास एक छोटे से विग्रह थे और अब वो वृंदावन से बड़े विग्रह ले आई थी। तो अब ले आए थे तो फिर अब उनकी सेवा होने लगी और वो जो छोटे वाले विग्रह थे उनको भी रखी हुई थी। एक बार क्या होता है कि इन मैया के मन में आता है कि अब तो भगवान तो एक ही हैं, तो दो दो भगवान रखने का क्या मतलब, चलो मैं एक भगवान को किसी से पूछ लेती हूँ, अगर कोई लेता है तो इनको मैं दान दे दूँगी, मतलब इनको मैं उसको दे दूँगी जो भी लेगा। तो उन्होंने आस पड़ोस में पूछा कि किसी को कन्हैया जी मतलब मेरे पास 2 आ गए हैं, तो अगर आप लोगों को चाहिए हो तो ले लेना। तो सब ने मना कर दिया कि नहीं, इनकी सेवा बड़ी कठिन है, ये है वो है, ऐसे मतलब नहीं था उनका भाव, उन्होंने नहीं लिया। अब ये मैया क्या करें, अब इनका तो ये था कि 2 नहीं रखते हैं। कहीं कहीं ये भी बात होती है, ये लोग भी ऐसा भी मानते हैं कि 2 लड्डू गोपाल नहीं रखते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 2 नहीं रखते, सब रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, जितने भी चाहें रख सकते हैं। लेकिन किसी को या तो उनको दो जो आपके लड्डू गोपाल की सेवा कर सकें, नहीं तो आप पेड़ों के नीचे या कि मंदिरों में बिल्कुल भी ऐसी जगह पर छोड़ के आ जाते हैं। साइड मंदिर में भी ऐसे नहीं कि पुजारी को दे के आएँ कि ये आप भी हमारे लड्डू गोपाल की सेवा साथ में कर दीजिएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं करते। साइड में या तो तुलसी लगी हैं तो वहाँ तुलसी के पास रखाएंगे, बेल वेल लगे हैं उनके पास रखाएंगे, तो ऐसे बिल्कुल भी मत किया करिए। तो क्या होता है कि ये मैया जब वहाँ पे पड़ोसियों ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे सेवा, तो ये क्या करती हैं कि इनकी ही कॉलोनी में एक पीपल का पेड़ था मंदिर के पास, तो ये क्या करती हैं मैया कि ये उन विग्रह को, लड्डू गोपाल को उस पेड़ के नीचे छोड़ आती हैं। अब क्या होता है कि जब ये घर आती हैं फिर ये अपने बड़े वाले लड्डू गोपाल की सेवा करने लगती हैं और सेवा करते करते हो जाते हैं कुछ टाइम, महीने हो जाते हैं, मतलब महीना 1.5 महीने ऐसे हो जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि जब ये सोती हैं तो इनको ऐसा लगता है कि जैसे एक बच्चा हो और है तो बहुत गर्मी से, मतलब ऐसे जैसे सपने में देखती हैं कि जैसे अंधेरा हो, वीरान सा हो, और है तो गर्मी का टाइम था तो उनको लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी हो और परेशानी में है कोई बच्चा, ऐसे दिखता है। ऐसे करके नहीं कि उनका लड्डू गोपाल ही वो दिख रहे हैं, ऐसे करके नहीं दिखते। अब वो क्या होता है कि सुबह उठती हैं और उनका मन थोड़ी सा, जैसे अपन कोई वैसे सपने देख लेते हैं तो अपने मन में आते हैं ना विचार कि ये क्यों दिखा, क्या है, तो ऐसे ही मैया के मन में भी आया कि कौन सा बच्चा ऐसे दिख रहा है मुझे और ऐसे मतलब गर्मी में है, बहुत परेशान और बहुत अंधेरे टाइप में है। अब कैसे सबसे बताती हैं, अपने हस्बैंड से बताती हैं, बच्चों से बताती हैं, बच्चों को, बच्चे क्या समझें ये सब बातें, उनको नहीं आता समझ में। बोलो माँ सपना है, हो गया सपना, सपने में तो ऐसे ही कुछ भी जो भी आप सोचती रही होंगी वो दिख गया, ऐसे करके बात को टाल देते हैं। सब हस्बैंड से बताती हैं, वो भी टाल देते हैं। अब क्या होता है, दूसरा दिन फिर होता है। अब इनको एक बच्चा, क्या होता है कि एक जंगल सा है और वहाँ पे एक बच्चा, बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा बच्चा, और बैठा हुआ है, रो रहा है। अब इनको बार 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 वही वही रो रहा है। अब ये क्या करें कि ये रो क्या रहा है, रो क्यों रहा है। अब ये मन में सोचती हैं कि एक बच्चा है, रो क्यों रहा है, ऐसे करके। और फिर अब परेशान हो जाती हैं, मतलब ये सुबह उठ के ये सब चीज़ सुन के देख के परेशान हो जाती हैं कि अब वो करें तो करें क्या। फिर क्या होता है कि ऐसे ही कर कर के इनको डेली वो सपना आना शुरू हो जाता है, क्योंकि भाई जब हम इतने दिनों से, इतने सालों से किसी भी भगवान को हम पूजा कर रहे हैं तो उनके अंदर भी तो भाव आ जाता है ना, और फिर हम उनको छोड़ आएँ, मतलब इस तरीके से आप मानिए कि हम घर में किसी भी इंसान को रखे हुए हैं,
किसी को भी, और हम उस बच्चे को हम कहीं बाहर वो छोड़ आते हैं तो क्या उसकी कोई देख रेख करेगा? और वो तो वीरान में ऐसे ही है ना, तो उसको तो परेशानी होगी। तो ऐसे ही तो हम भगवान के साथ भी है, हम तो उनको किसी भाव में पूजने लगते हैं ना, या बच्चा या कुछ भी भाव में, तो भाव तो है उनके अंदर। तो आप भले भूल जाओ, लेकिन भगवान थोड़ी भूलते हैं, वो कभी नहीं भूलते हैं हमारे भाव को। तो ऐसे ही उस मैया के साथ हो रहा था। अब क्या करें ये, अब तो परेशान हो गई कि अब मुझे समझ में नहीं। अब वो फिर सुबह उठती हैं, फिर अपने हस्बैंड से बताती हैं, बच्चों से बताती हैं कि आखिर मुझे वही वही सपना क्यों दिखता है घूम फिर के, कि एक दिन मुझे पेड़ दिखता है, फिर दूसरे दिन मुझे जंगल दिखता है, लेकिन बच्चा वही दिखता है, छोटा सा बच्चा रोता हुआ परेशान। तो क्या होता है कि ये जाती हैं, वहीं पे एक पंडित जी होते हैं, मतलब बहुत अच्छे ज्ञानी पंडित जी होते हैं। तो वो उनके पास जाती हैं और फिर उनसे बताती हैं कि पंडित जी, मुझे बार बार ऐसा सपना आ रहा है कि जैसे एक बच्चा हो और वो बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो। कभी मुझे पेड़ के नीचे दिखता है, तो कभी मुझे जंगल में दिखता है, लेकिन वो बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, ऐसा दिख रहा है। फिर पंडित जी पहले थोड़ी बहुत बैठते हैं और फिर ध्यान से उनको सोचते हैं कि ऐसा क्यों दिख रहा है। फिर वो एकदम से पूछते हैं कि क्या आपने घर में लड्डू गोपाल रखे हैं? तो वो बोलती हैं, मैया बोलती हैं कि हाँ पंडित जी, रखे हैं लड्डू गोपाल, उनकी सेवा भी करते हैं। तो वो पूछते हैं कि कितने लड्डू गोपाल हैं आपके घर में? तो वो कहते हैं कि पहले तो हमारे घर में 2 थे, लेकिन अब वृंदावन जाके एक ले आए हैं, तो फिर हम उनको वो कर दिए, मतलब उनको एक पेड़ के नीचे रखाए हैं। और जैसे ही वो मैया पेड़ के नीचे बोली, वैसे उनके मन में भी वो बात आ जाती है और पंडित जी को भी समझने में देर नहीं लगती। वो कहते हैं कि कोई और बच्चा नहीं, जो आपने अपने लड्डू गोपाल को घर से निकाल दी हैं, वो वही बच्चा मतलब आपके सपनों में आके वो कह रहे हैं कि मैं उस पेड़ के नीचे हूँ और मैं परेशान हो रहा हूँ, मुझे घर ले आओ। उनके कहने का मतलब, ये सपने में बार बार आने का मतलब ये है कि मैं हूँ अभी यहाँ पे और आप मुझे लेके आओ, मैं बहुत परेशानी में हूँ, बहुत फिर वो पंडित जी समझाते हैं कि देखो, जब हम किसी भी भगवान को, देवी देवताओं को पूजने लगते हैं, चाहे वो बड़ी मूर्ति हो या छोटी मूर्ति हो, उनमें भाव आ जाते हैं। हम तो अपने समय के साथ उस चीज़ को भूल जाते हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं भूलते। अब उन प्रतिमा में, उन लड्डू गोपाल में आपके प्रति भी भाव था, तभी तो वो सपना बार बार आ रहा है। तो आप उनको लेके आइए बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ, और माफ़ी मांगिए उनके पास जाके। सब लोग जाइए परिवार के, और जहाँ भी आप रख के आई हैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करिए, माफ़ी मांगिए और घर लेके आइए आप। फिर ऐसे ही वो अम्मा करती हैं, उनके वहाँ पे जाती हैं उस पेड़ के नीचे। आप जब जाती हैं, देखती हैं, तो उनको सच में रोना आता है। इतना कचरा, इतनी ज़्यादा गंदगी रहती है, और जब वहाँ पे देखती हैं तो वहाँ पे उनको लड्डू गोपाल नहीं दिखते, क्योंकि इतना टाइम हो गया था। तो वो पेड़ के पत्ते वत्ते सब कुछ वहाँ पे जमा हो गए थे, उनके ऊपर पड़े हुए थे। तो जब वो पत्ते वत्तों को सब कुछ हटाती हैं, तो वहाँ पे उनको मिट्टी में, धूल में लिपटे हुए उनके छोटे से प्यारे से लड्डू गोपाल मिलते हैं। तो फिर वो वहाँ से उठाती हैं और अपने गले से, सीने से लगा लेती हैं और बहुत माफ़ी मांगती हैं कि मुझे माफ़ कर दो लड्डू गोपाल, मुझे नहीं पता था कि मैं मतलब आपको यहाँ पे रख के मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ, तो मुझे माफ़ कर दो, आज से ये गलती कभी नहीं होगी। और फिर वो हंसी खुशी उन लड्डू गोपाल को ले आती हैं और उन्हीं पंडित जी से फिर से उनके प्राण प्रतिष्ठा करवाती हैं अपने घर में। और बड़े वाले लड्डू गोपाल और ये छोटे वाले लड्डू गोपाल की बहुत अच्छे से सेवा होने लगती है। तो यही आप लोग भी करिए, कभी भी आपके घर में अगर छोटे वाले लड्डू गोपाल हैं, बड़े वाले ले आते हैं, तो उनको आप ना तो किसी को दीजिए और ना ही कहीं किसी पेड़ मंदिर में कहीं रखिए। आप उनकी सेवा करिए वैसे ही जैसे आप पहले करते थे।
तो ये थी कहानी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे।